नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। लेकर हाजिर हैं टॉप 20 न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 20। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अगर भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में किए गए संशोधन को वापस नहीं लिया तो श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास करके मोर्चा शुरू किया जाएगा। आज श्रोमणी कमेटी की विशेष बैठक में उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें यह भी मांग की गई है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रिंसिपल बुद्धराम की ओर से भक्तों और दाढ़ी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के इस्तेमाल के लिए भी वह माफी मांगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रगति मैदान में बाइक सवार हमलावरों द्वारा बंदूक की नोक पर एक डिलीवरी एजेंट से कथित तौर पर 2 लाख रुपए की लूट की घटना पर सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस्तीफे की मांग की। एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बागडोर ऐसे हाथों में सौंपी जाए जो दिल्ली को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसमें हमें सौंप देनी चाहिए। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर पड़ा है। खराब मौसम और बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रियों को पैदल यात्रा मार्गों पर सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। पुलिस प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। मौसम साफ होने के बाद ही चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। खराब मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू इंडिगो की एक उड़ान क्षण भर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई। एयरलाइन की तरफ से बयान में बताया गया कि श्रीनगर जम्मू इंडिगो उड़ान 6E2154 का खराब मौसम के चलते रास्ता बदलना पड़ा। ऐसा करना जरूरी हो गया था, मगर बाद में उड़ान को उसकी सही दिशा अमृतसर के लिए डाइवर्ट किया गया। हरियाणा सरकार जल्द ही बहादुरगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। यहां से होकर गुजरने वाली दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बार के बजट के दौरान यहां एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। दिल्ली रोहतक रेल लाइन पर स्थित टिकरी बॉर्डर से असौदा रेलवे स्टेशन तक ये एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। बीमारी के कारण वह पिछले 12 दिनों से फोर्टिस अस्पताल दिल्ली में भर्ती थे, जहां उनकी किडनी फेल होने के बाद उनकी सांस थम गई। बताया जा रहा है कि उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण हुआ। उनके निधन के बाद आगरा में बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। हरिद्वार दुबे के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक एवं संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को जिताने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। सत्ता और विपक्ष जनता के संपर्क कर रही हैं और एक दूसरे की कमियां गिना रही हैं। इसी के मद्देनजर आज प्रदेश में आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान चलाएगी। आज यानी 26 जून से 1 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तत्काल बाद 2 जुलाई से पार्टी प्रदेश में लालटेन जुलूस भी निकालेगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों ने ऐलान किया है कि अब लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत में लड़ी जाएगी। पहलवानों ने एक दिन पहले ही ये दावा किया था कि वे अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने एक जैसे ट्वीट पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने पर अपना वादा पूरा किया है। तीनों पहलवानों ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि इस मामले में पहलवानों का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन ये लड़ाई अदालत में होगी, सड़क पर नहीं। दिल्ली वासियों को लगा बिजली का झटका। दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। पावर परचेज एग्रीमेंट कोस्ट के माध्यम से दिल्ली में बिजली शुल्क बढ़ाया गया है। दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस बढ़ोतरी से झटका लगा है। इसके बाद BSCS क्षेत्रों में बिजली की खपत लगभग 10% महंगी हो जाएगी। इतना ही नहीं, NDMC में रहने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सोमवार को घाटी में करीब आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार आतंकी गतिविधि से संबंधित एक मामले में जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की गई है। आज सुबह एजेंसी की टीमें सुरक्षा बलों के साथ बांदीपोरा, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां पहुंची। प्रदेश के इन 4 जिलों में 6 जगहों पर जांच की जा रही है। इससे पहले बीते मंगलवार को श्रीनगर में देश विरोधी तथा अलगाववादी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राज्य जांच एजेंसी ने घाटी के 4 जिलों में 6 स्थानों पर छापेमारी की थी।
आज जालंधर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने पूजा की, जिसके बाद ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर हॉकी के शॉट खेलते हुए भी नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों में आर्मी का भी बड़ा योगदान रहा है, चाहे वह मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर और कोई भी हो। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। पंजाब को लेकर उन्होंने कहा कि एक समय था जब पंजाब खेलों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज नशों के लिए जाना जाता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाया जाए। जालंधर शहर में आज सुबह सुबह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। शहर के बस्ती गुंजा में लुटेरों ने एक किराना दुकानदार की हत्या कर डाली। 3 लुटेरे जो नशे में बताए जा रहे थे, उन्होंने चाकुओं से गोदकर किराना दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। लुटेरे हत्या करने के बाद लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। वारदात को अंजाम देकर लुटेरे 8000 की नकदी लेकर फरार हो गए, जिसकी सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक महिला को ड्रग की आपूर्ति के लिए बच्चों को शिकार बनाने वाले गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यह जानकारी दी। 28 वर्षीय सरीना दुग्गल, जिसका कोई निश्चित पता नहीं, उसको 7 सप्ताह की सुनवाई के बाद क्लास ए ड्रग की आपूर्ति का दोषी पाए जाने के बाद पिछले हफ्ते बोर्नमाउथ क्राउन कोर्ट में 5 अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था। लंदन से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में उस समय हाहाकार मच गया जब पायलट ने एयरपोर्ट पर कहा कि उसकी ड्यूटी टाइम पूरा हो गया है, अब वह प्लेन नहीं उड़ाएगा। दरअसल दिल्ली में खराब मौसम की वजह से रविवार को 3 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई थी। इसमें एयर इंडिया की 2, स्पाइस जेट की 2 और गल्फ स्ट्रीम की 1 फ्लाइट थी। वहीं इस दौरान एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को उनके पायलट ने ड्यूटी टाइम पूरा हो गया ये कहकर जयपुर में ही छोड़ दिया और चला गया। फ्लाइट में सवार करीब 150 पैसेंजर 6 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। बाद में बाय रोड उन्हें दिल्ली भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे राजधानी भोपाल के बाद शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आगामी 4 दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते पीएम के कार्यक्रम में बदलाव संभव है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम एक रात शहडोल में रुक सकते हैं। भारी बारिश के चलते शहडोल में खास तैयारियां की जा रही हैं। मौसम में बदलाव को लेकर इंतजाम भी किए गए हैं। इसे लेकर सीएम शिवराज चौहान ने भी शहडोल गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पीएम के रुकने के इंतजामों का जायजा लिया। अबोहर में चल रहे अबोहर कार्निवाल मेले के दौरान झूला गिरने से भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। करीब 30 फुट ऊपर चल रहे झूले में दर्जन भर बच्चे और महिलाएं सवार थीं, जो बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि झूले की प्रेशर पाइप फटने से उसमें निकले गर्म डीजल के बौछारें जब आसपास खड़े लोगों के ऊपर गिरी, उससे स्थान पर माहौल में भगदड़ मच गई। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि झूला धीरे धीरे नीचे गिरा, जिस वजह से लोगों की जान बच गई। अगर झूला स्पीड से नीचे आता तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। करनाल में गैंगस्टर द्वारा एक आड़ती से गोल्डी बराड़ के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आड़तियों ने मांग की है कि जब तक मामले की जांच करके आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक पीड़ित आड़ती व उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि जिन नंबरों से फोन आया था, पुलिस ने उन नंबरों के जरिए जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 7 निवासी ब्रिजभूषण गुप्ता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि जिन 2 नंबरों से फोन आया, उन कॉलरों ने खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। कॉलर ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा। उधर सेक्टर 32-33 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब सरकार ने आज PSPCL और TSTCL के लिए नए प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट में यह जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जसबीर सिंह को निदेशक प्रशासनिक PSPCL और नेमचंद को निदेशक प्रशासनिक TSTCL नियुक्त किया गया है। खमाणों में थाना खेड़ी नौद सिंह के अधीन आते एक गांव में 55 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अपनी 3 वर्षीय भतीजी से कथित बलात्कार का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि उसका जेठ 3 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर छत पर ले गया, जहां उसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ओडिशा में गंजम जिले में दिगपांडी में रविवार देर रात 2 बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 6 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को बहरामपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में
भर्ती करवाया गया है। तो टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। नई और ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ।